नमस्कार, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं अर्जुन तुकाराम लाल, टीजीटी हिंदी, जवाहर नवोदय विद्यालय बरपेटा, असम। आज के इस सत्र में या आज के इस कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज का जो मुख्य विषय है वो है पत्र लेखन। तो पत्र लेखन एक कला है, अपने दूरस्थ संबंधी तथा मित्र के साथ बातचीत करने का सरल, सुगम, सस्ता साधन पत्र है। पत्र की भाषा एकदम सरल होनी है, सहज होनी है, भावस्पष्ट हो तो पत्र लेखन अधिक प्रभावशाली बनता है। ध्यान रखने योग्य बातें हैं ये। पत्र लेखन की विशेषता है या पत्र की विशेषता कौन सी होती है, क्या होना चाहिए, कौन कौन सी बातें पत्र में होनी चाहिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है। एक तो सरल होना है, पत्र सरल होना है क्योंकि समझ में आ जाए। हाँ, सरल, सहज, सुबोध या सर्वग्राह्य उसकी पत्र की भाषा होनी है। स्पष्टता पत्र का दूसरा गुण है। तो पत्र में संदेश या बात स्पष्ट होनी चाहिए। पत्र का तीसरा जो गुण है प्रभावोत्पकता, पाठक पर उसका प्रभाव पड़े। जो पढ़ने वाला है वो पत्र को पढ़कर गदगद हो जाए, प्रसन्न हो जाए या उसको वो संदेश मिल जाए। संक्षिप्तता, पत्र कम शब्दों में अधिक कहने वाला होना चाहिए। संक्षिप्तता, हाँ, ये उसका गुण है पत्र का। मौलिकता, देखिए अपने व्यक्तित्व की छाप दूसरे के ऊपर भी हम लेखन शैली के माध्यम से डाल सकते हैं, उसको मौलिकता कहते हैं। तो ये छाप दूसरे के ऊपर पड़नी चाहिए। पूर्णता, पत्र पूर्ण होना चाहिए, अपूर्ण नहीं है। अपूर्ण पत्र लिखेंगे तो अपूर्ण मार्क्स मिलेंगे, मतलब 5 में से 2.5 मार्क मिलेंगे। हाँ, पत्र पूर्ण होना चाहिए, मतलब संदेश पूर्ण होना चाहिए। उद्देश्य पूर्णता, पत्र का उद्देश्य स्पष्ट हो। अगर पत्र हमने 4 पेज लिख दिया लेकिन उसका कोई उद्देश्य नहीं, कहां किस लिए लिख रहा है और क्यों लिख रहा है ये हमें पता ही नहीं, और पत्र लेखन करने के लिए बैठ गए, विषय ही पता नहीं। पत्र का विषय अगर हमें पता नहीं है तो उद्देश्य भी हम पूर्ण नहीं कर सकते हैं। जब भी आपके परीक्षा में पत्र लेखन के लिए कोई सब्जेक्ट आए तो पहले सब्जेक्ट को अच्छी तरह से पढ़ लो कि पत्र किसको और किस कारण लिखना है। यह बहुत महत्वपूर्ण है, नहीं तो हम गड़बड़ी कर सकते हैं। पत्र के जो भेद है ये देखिए, एक है औपचारिक पत्र और दूसरा अनौपचारिक पत्र। ये दोनों भी पत्र के जो भेद है बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और सभी कक्षाओं में ये पढ़े जाते हैं। लेकिन कक्षा 9वीं और 10वीं का अगर हम विचार करते हैं, विशेषता ब कोर्स, जो ब कोर्स की हिंदी है, तो इनके लिए अगर हम सोचते हैं तो औपचारिक पत्र जो है कक्षा 10वीं में है और अनौपचारिक पत्र है कक्षा 9वीं में है। यह ध्यान रखें। कक्षा 10वीं वाले बच्चे कौन सा पत्र पढ़ेंगे? औपचारिक। और अनौपचारिक पत्र कौन पढ़ेंगे? कक्षा 9वीं वाले पढ़ेंगे। तो चलो पहले हम अनौपचारिक पत्र 9वीं से लेते, बाद में 10वीं है, ऐसे करेंगे ना। चलो, तो अनौपचारिक पत्र, जो पत्र मित्रों, संबंधियों, परिचितों या व्यक्तिगत संबंध में लिखे जाते हैं वे अनौपचारिक पत्र कहलाते हैं। देखिए किसको किसको लिखने वाले, मतलब अपने परिवार से संबंधित जितने भी रिश्तेदार हैं उन रिश्तेदारों को लिखे गए पत्र अनौपचारिक पत्र हैं। अपने मित्रों को लिखे गए पत्र अनौपचारिक पत्र हैं। मतलब व्यक्तिगत पत्र को अनौपचारिक पत्र कहा जाता है। अब ये ध्यान रखना है, नहीं तो कौन सा पत्र लिखना है ये पता नहीं होता है। जैसे मित्र, भाई बहन, चाचा चाची, दादा दादी, नाना नानी, सहेली, सखी आदि को लिखे गए पत्र अनौपचारिक पत्र कहलाते हैं। तो औपचारिक पत्र कौन कौन से? फिर औपचारिक पत्र में अध्यापक, आचार्य, प्राचार्य, अधिकारी, व्यापारी, दुकानदार आदि को लिखे पत्र औपचारिक पत्र कहलाते हैं। इसमें संदेश की प्रधानता रहती है, बस इसमें संदेश देना एकमात्र उद्देश्य होता है। उनसे हमें कोई ज्यादा मतलब घरेलू रिश्ता होता नहीं है। ये देखिए, ये ध्यान रखना है। औपचारिक पत्र में किसी ऑफिस में किसी अधिकारी को लिखे गए पत्र हैं या नगर निगम अधिकारी को लिखे पत्र हैं या परिवहन विभाग को लिखे गए पत्र हैं या आपको नौकरी के लिए आवेदन करना है वहां लिखे गए पत्र है, तो इस कोटि में आते हैं। बच्चों, आपको 10वीं कक्षा में ये पत्र इसलिए भी दिए गए हैं क्योंकि आप तुरंत 10वीं पास होने के बाद नौकरी ढूंढने वाले हैं, तो आपको कहीं ना कहीं एक पत्र लिखने होते हैं। तो ये औपचारिक पत्र से ही आपका ज्यादा संबंध आता है।
तो कृपया इस पत्र को अच्छी तरह से आज ही ध्यान दे दो ताकि आपको कोई भविष्य में प्रॉब्लम ना आए। तो पत्र के जो अंग है बच्चों, ये पहले देखना चाहिए। जैसे मेरा ये शरीर है, शरीर के मेरे अंग है, हाथ है, नाक है, पैर है, ये मेरे शरीर के अंग है। तब कहीं जाकर मैं बोलता हूं मेरे ये सारे अंग है, तब इसी के सहारे से मैं अपना कार्य करता हूं। तो पत्र के भी अंग होते हैं, पत्र के भी हिस्से होते हैं। तो पहला हिस्सा कौन सा है? तो पत्र लेखक का पता। पत्र लेखन करते समय हमें पहली बार अगर क्या देखना पड़ता है तो पत्र लेखक का पता। तो देखिए, पत्र के ऊपर पत्र के बाईं ओर पत्र लिखने वाले का पता लिखा जाता है। यदि छात्र परीक्षा दे रहा है, सपोज 10वीं कक्षा में, बहुत बार बोला जाता है कि पत्र लेखक का पता लिखना नहीं चाहिए। ऐसा अगर कोई करता है तो उसका पेपर चेक नहीं किया जाता है। इस प्रकार की बातें होती हैं और वो सही है। यदि छात्र परीक्षा दे रहा है तब उसे पता नहीं लिखना चाहिए, या कोई संकेत, जैसे अपने विद्यालय का नाम है, कोई पर्सनल नंबर है, ऐसा कोई स्थान या कोई संकेत देना नहीं है। परीक्षा के उत्तर पुस्तिका में पत्र लिखते समय पते के स्थान पर वो क्या है? परीक्षा भवन लिखना ही सही होगा। क्या लिखना है? परीक्षा भवन। अब देखिए, यह पत्र लिखना शुरू कर दिया, यह हमारा कागज है, तो परीक्षा भवन, परीक्षा भवन यह हमारा पता होना है। और नाम की जगह पर क्या होना है? नाम लिखते समय कोई भी क, ख, ग या अ, ब, क, इस प्रकार आप लिख सकते हैं। नाम अगर लिखना है आपका तो आप ये नाम लिखिए, उसके बाद अगर आपको नीचे पता लिखना है तो परीक्षा भवन लिखिए, और उसके बाद आपको दिनांक लिखना है। कैसे लिखना है उसके बारे में मैं आगे बता देता हूं। तो दिनांक, देखिए, पत्र लेखक के पते के नीचे अर्थात परीक्षा भवन के एकदम नीचे दिनांक लिखना है। कहां लिखना है? ये देखिए, परीक्षा भवन आदर्श नगर, ये किसी भी शहर में जाइए आदर्श नगर होता ही है, तो वो कोई संकेत नहीं है, कोई भी शहर हो सकता है। आदर्श नगर पुणे, ये महाराष्ट्र में पुणे स्थान है, पुणे। अब पुणे में आदर्श नगर, कितने तो आदर्श नगर होंगे, ठीक है ना? एक ही आदर्श नगर है ऐसा नहीं है, बहुत सारे आदर्श नगर हो सकते हैं। और दिनांक ऐसा डाल सकते हैं। दिनांक देखिए, दिनांक ये आज की तारीख है 12 अगस्त 2020, ऐसा भी डाल सकते हैं। अथवा अगर आपको ये पसंद नहीं है और ये पसंद है तो 12/8/20 या 2020 ऐसे भी तारीख आप डाल सकते हैं। दोनों में से एक कोई भी जो आपको अच्छी लगे वो तारीख देनी है। लेकिन कैसे देनी है? परीक्षा भवन आदर्श नगर पुणे, ये देखिए, ये क्रम, ये दिनांक इस प्रकार लिखा जाता है। अब देखिए, संबोधन या प्रशस्ति देनी है। पत्र में संबोधन का विशेष महत्व होता है, क्योंकि पत्र पढ़ने वाले को सबसे पहले यही आकृष्ट करता है, ध्यान आकर्षित करता है। संबोधन से ही पत्र के भाव का पता लगता है। अब देखिए, ये संबोधन, अभिवादन, ये जो है अनौपचारिक पत्र में तो बहुत उसकी महत्ता है, बहुत महत्वपूर्ण है। तो आगे हम और देखते हैं कि क्या क्या है। जैसे आदरणीय पिताजी, माताजी, चाचा जी, मौसा जी, पूज्य पिताजी, माताजी, गुरुजी, श्रद्धेय गुरुवर, चाचा जी, प्रिय मित्र, भाई, स्नेहमयी दीदी, ये क्या है? ये संबोधन है और तथा उसकी प्रशस्ति है। अभिवादन उसका दूसरा एक हिस्सा है। जैसा संबोधन होता है, अगर संबोधन क्या है उसी के अनुरूप अभिवादन होता है। संबोधन और अभिवादन का संबंध है। आप देखिए, संबोधन क्या है उसके अनुरूप अभिवादन होता है। जैसे चरण स्पर्श है, प्रणाम है, नमस्ते है, नमस्कार है, सुभाषिस है, सप्रेम नमस्कार है, सस्नेह है, प्रसन्न रहो, चिरंजीव रहो, इस प्रकार के अभिवादन होते हैं जो हम पत्र आगे उदाहरण के तौर पर लिखेंगे तब आपको बताएंगे। मूल कथ्य, पत्र का जो 5वां अंग है मूल कथ्य। आप देखिए, हम लगभग ऊपर की जो औपचारिकता है वो समाप्त कर दिया, हम असली पत्र लिखने वाले हैं। इसमें मूल कथ्य या पत्र का विषय वस्तु भी कहा जाता है। तो शिष्टाचार सूचक शब्द के बाद पत्र का मूल विषय
या कथ्य सरल तथा स्पष्ट ढंग से लिखा जाता है। यहां पत्र लिखने वालों की भाषा, प्रस्तुति, अभिव्यक्ति क्षमता का पता लगता है। अगर 5 अंक का पत्र है तो 3 अंक यही होते, समझ में रहा? 5 अंक का अगर पत्र है तो 3 अंक यहां होते हैं। मतलब पत्र का जो मूल है ये विषय वस्तु है। पत्र का जो मूल है विषय वस्तु है। यही आप विषय को या अपने उद्देश्य को पूर्णता यहां दे सकते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है। समापन या निर्देश, समापन निर्देश अथवा स्वनिर्देश या संबंध मूल कथ्य की समाप्ति के बाद, देखिए पत्र के अंग हम देख रहे हैं, छठा अंग है, पत्र का समापन किया जाता है। पत्र का समापन बड़े ही संयत ढंग से किया जाना चाहिए। पत्र समापन के पहले आत्मीय लोगों से, मतलब हमारे जो रिश्तेदार हैं, नजदीक के लोगों से भी पूछताछ करनी चाहिए। उदाहरण, हमने पिताजी को पत्र लिख दिया तो पिताजी के बारे में हम पत्र में बहुत सारी बातें कर दी, लेकिन अंत में एक लाइन में कम से कम लिखना चाहिए कि घर में याद आना है, घर में माताजी है, घर में छोटा भाई है, तो हमें क्या करना चाहिए फिर? अंत में एक लाइन में माताजी को भी सादर प्रणाम, छोटे भाई के लिए आशीर्वाद या प्यार, इस प्रकार उसका भी उल्लेख करना है, क्योंकि ये बहुत जरूरी है, नहीं तो वो नाराज हो जाएंगे ना, है कि नहीं? तो उनके लिए भी पूछताछ करनी चाहिए। अंत में स्वनिर्देश के अंतर्गत पत्र प्राप्त करने वाले के साथ पत्र लेखक के संबंधों के आधार पर संबंध सूचक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जैसे आपका आज्ञाकारी बेटा है ना, या आपका आज्ञाकारी शिष्य, तो तुम्हारी अगर लड़की है तो स्नेहाकांक्षी आदि शब्द जोड़े जाते हैं। अब देखिए, पत्र लेखन करते समय निम्न तालिका का हम उपयोग कर सकते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आपको कभी कभी होता है कि संबंध क्या है, अगर संबंध है तो सपोज माता पिता, भाई बहन, बड़े प्राचार्य, उप प्राचार्य या कोई अधिकारी, संबंध हमें पता हो गया। अब संबंध के बाद उसको संबोधन क्या देना है पता ही नहीं होता है। क्या लिखूं? बड़ा व्यक्ति है, क्या लिखूं? अरे उनको प्रिय लिखूं क्या? प्रिय कैसे है? बहुत बार संबंध लिखते समय हमें दिमाग में कुछ कुछ विचार आ जाते हैं, तो अभिवादन क्या करना है और अंत में क्या लिखना है पता ही नहीं चलता है। तो ये तालिका, ये जो चार्ट है वो आपको काम आएगा। जैसे संबंध है, माता पिता, गुरुजन, बड़े भाई है, संबोधन क्या लिखेंगे उनके लिए? मान्यवर, आदरणीय, पूज्य, श्रीमान, ऐसे संबंध लिखेंगे। अभिवादन सादर प्रणाम, चरण स्पर्श, नमस्कार। संबंध निर्देश में आपका आज्ञाकारी, स्नेहाकांक्षी, कांक्षी, छोटे भाई, बहन, भतीजा आदि के लिए पत्र अगर हम लिखना है तो संबोधन प्रिय, चिरंजीव। अभिवादन कैसे करेंगे? प्रसन्न रहो, खुश रहो, या आशीर्वाद भी दे सकते हैं। आशीर्वाद, क्योंकि छोटे हैं, तुम्हारा शुभ चिंतक, इस प्रकार उसका पत्र के अंत में लिख सकते हैं, अंत कर सकते हैं। पत्र लेखन करते समय यह तालिका, बराबर वाले मित्र, सहपाठी को पत्र लिखना है, प्रिय मित्र, मित्रवर, सखी, या कोई नाम। अगर आपको प्रिय मित्र नाम लिखना है तो नाम भी लिख सकते हैं। अभिवादन सप्रेम, नमस्ते या नमस्ते भी दे सकते हैं। अगर आपको इतना ही देना है, नमस्ते बोलना है, नमस्ते बोल सकते हैं। और उसके अंत में जो संबंध निर्देश है, तुम्हारा मित्र, तुम्हारी सखी, तुम्हारी सहेली, तुम्हारा प्यारा मित्र, इस प्रकार का उसका संबंध निर्देश कर सकते हैं। अगर आपको कक्षा 10वीं के बच्चे ज्यादा यही सुने कि व्यवसायी है या अधिकारी है, ये जो भाग है अनौपचारिक पत्र में ज्यादा आ जाता है। इसमें जो संबोधन है, महोदय, महोदया, श्रीमान, श्रीमती, इस प्रकार का संबोधन होना चाहिए। अभिवादन नहीं किया तो भी चलता है, अभिवादन यहां करने की जरूरत नहीं है। और अंत में प्रार्थी, भवदीय, आपका आज्ञाकारी शिष्य, जैसे प्राचार्य को लिखते हैं तो लिखना पड़ता है आपका आज्ञाकारी शिष्य, प्राचार्य को पत्र लिख रहे हैं हम, लेकिन ये पत्र इस कोटि में आता है, लेकिन ये लिखना होता है। तो ये चार्ट जो है सही अर्थ में आपके काम आने वाली चीज है।
तो चलो, असल में जिस सब्जेक्ट की हम पूर्ति करनी है, जिस सब्जेक्ट के लिए हम इतनी सारी बातें जान लिए, असल में पत्र हम लिखेंगे। तो ये पत्र कैसे लिखा जाता है जरा ध्यान रखिए। अपने मित्र को उसके जन्मदिन पर शुभकामनाएं देते हुए पत्र लिखिए। विषय क्या है हमारा? विषय बार बार पढ़ना है। जब तक विषय समझ में नहीं आता है तब तक हम पत्र नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि पत्र उद्देश्यपूर्ण होना है। ये पत्र के हमने मुख्य विशेषताओं में हमें देखा है कि देखिए, पता, परीक्षा भवन, नई दिल्ली, दिनांक 12 अगस्त 2020। देखिए, यहां जगह कम होने के कारण, नहीं तो आप एक लाइन छोड़ सकते हैं, ये होने के बाद एक लाइन छोड़ सकते हैं, थोड़ी सी जगह मिल जाएगी। ये एक पत्र का एक अंग है ना। बाद में ये दिनांक भी एक अंग है उसका। ये प्रिय मित्र, ये क्या हो गया? संबोधन है ना। और सप्रेम नमस्कार, यह नमस्ते, अभिवादन। अब देखिए, ये सारे अंग है, हमने ये देख लिया। पत्र लिखने वाले का पता, उसके बाद उसका दिनांक दूसरा, उसके बाद संबोधन तीसरा, सप्रेम नमस्कार अभिवादन चौथा, और पांचवा जो है ये है विषय वस्तु। अब विषय वस्तु, आशा है तुम और तुम्हारा परिवार सानंद, मतलब आनंद सहित हो। पिछले साल मनाई गई जन्मदिन पार्टी की याद आ गई। पता चला कि अगले सप्ताह में ही तुम्हारा जन्मदिन है। मेरी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। पत्र का उद्देश्य यहां कंप्लीट हुआ। क्या? शुभकामनाएं देते हुए पत्र लिखना है। किसका? जन्मदिन पर। अब देखिए, ये और ये यहां कंप्लीट हो गया, मतलब पत्र का जो मुख्य विषय है यहां समाप्त हो गया। अब उसमें मेरी ईश्वर से प्रार्थना है कि यह जन्मदिन तुम्हारे जीवन में उल्लास उमंग का रंग भर दे, तुम्हारे सारे सपने पूरे हो, हर साल परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करो, सफलता तुम्हारे कदम चूमे, पुनः ढेर सारी शुभकामनाएं। देखिए, ये हो गया मुख्य विषय। लेकिन घर के जो आत्मीय लोग हैं उनके लिए भी कुछ लिखना होता है। ये बात मैंने पहले भी बोल दी थी। तुम्हारे माता पिता को सादर प्रणाम और छोटे भाई को प्यार, तुम्हारा मित्र क ख ग। हाँ, अगर यहीं आपको पता लिखना है, कक्षा लिखनी है या पता लिखना है, तो वही परीक्षा भवन आ जाता है, क ख ग। तो ये एक पत्र हो गया। दूसरा पत्र का जो उदाहरण है वो इस प्रकार है। आप छात्रावास में रहते हैं, मतलब हॉस्टल में रहते हैं, आपने किसी का पर्स चोरी किया है, यह बात पिताजी को पता चली। पिताजी आपसे नाराज है, क्षमा मांगते हुए पत्र लिखिए। देखिए, फिर आएगी पत्र लेखक का पता, मतलब परीक्षा भवन नई दिल्ली, दिनांक सेम। अब आ गया संबोधन। हम किसको पत्र लिख रहे हैं? संबंध पिताजी, पिताजी के लिए संबोधन पूज्य पिताजी, ये हो गया उनका संबोधन। सादर प्रणाम, ये हो गया अभिवादन। उसके बाद हम मुख्य विषय की शुरुआत करते हैं। आशा है आप लोग स्वस्थ और सानंद है। छात्रावास में रहते हुए पिछले सप्ताह में मैंने गलती से एक छात्र की पर्स की चोरी की है, चलो, जिसके कारण मैं बहुत ही शर्मिंदा हूं। मुझे खेद हो रहा है कि मैंने आपके बताए हुए रास्ते पर नहीं चला, आपके दिए संस्कार में भूल गया, जिसके कारण मेरे हाथों से ये भूल हो गई। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि भविष्य में इस प्रकार की घिनौनी हरकत जिंदगी में नहीं करूंगा। बस एक बार मुझे क्षमा कीजिए। आपका यहां उद्देश्य सफल हो गया पत्र का, लेकिन पापा ने क्षमा किए क्या नहीं किए बाद में पता चलेगा, लेकिन अभी पत्र लेखन का उद्देश्य सफल हो गया। अब घर के लोगों के लिए, आत्मीय लोगों के लिए जो कुछ लिखना है, माताजी को सादर प्रणाम, छोटी बहन को आशीर्वाद, आपका बेटा क ख ग। कहीं भी संकेत नहीं है हाँ कि ये यश लाड ने लिखा है, इस प्रकार का कोई संकेत इसमें नहीं है। तो देखिए, आप ये जो उदाहरण दे रहा हूं मैं,
ये उदाहरण मैं उन बच्चों के लिए 10वीं कक्षा में जो बच्चे हैं उनके लिए दे रहा हूं, क्योंकि यहां जो पत्र है वह पत्र है औपचारिक पत्र। अब देखिए 3 दिन का, या 6 क्लास 7 क्लास 8 क्लास के जो बच्चे हैं इनके लिए भी ये पत्र बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम यही पत्र उनको पढ़ाते हैं। 3 दिन का अवकाश मांगते हुए विद्यालय प्राचार्य को पत्र लिखिए। अब देखें, इनको अगर 6 क्लास का बच्चा, 7 क्लास का बच्चा, 8 क्लास का बच्चा अगर अपना नाम भी लिख देता है, कोई संकेत भी देता है, तो लेकिन उनके पेपर यहीं चेक होने वाले हैं या यहीं किए जाते हैं। इनको ये हमें भी पता होता है कि ये छात्र इसी विद्यालय का है, तो वो लिखने से उनके मार्क के ऊपर उसका परिणाम होता नहीं है। लेकिन आदत लगवानी है तो पहले से लगवानी है, इसलिए मैंने यहां भी क ख ग परीक्षा भवन, अब देखिए यहां नई दिल्ली दे सकते हैं या डायरेक्टली गुवाहाटी दे सकते हैं या बरपेटा दे सकते हैं, बरपेटा असम। ये पत्र लिखने वाले का पता है, यश ध्यान रखो। बहुत बार हम क्या करते हैं, ये वो लिखते ही नहीं है, नीचे लिखते हैं, लेकिन पत्र लिखने वाले का पता। बाद में हम पत्र किसको लिख रहे हैं, अब पत्र लिख रहे हैं प्राचार्य महोदय को, तो सेवा में प्राचार्य जी, नवोदय विद्यालय आदर्श नगर पुणे। अब मैंने यहां जवाहर नवोदय विद्यालय नहीं लिखा है, नवोदय विद्यालय लिख दिया है सीधा, तो ये कोई भी संकेत नहीं है, हम कम से कम इसके माध्यम से संकेत देना भी नहीं चाहते हैं। विषय, अब इस पत्र में विषय लिखा जाता है, याद रखो इस पत्र में विषय बहुत महत्वपूर्ण होता है। विषय क्या है, इस देखिए ये पढ़ना है फिर से, 3 दिन का अवकाश मांगते हुए, विषय है 3 दिन का अवकाश मांगना है उसे, तो अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र विषय हो गया। अगर कोई अधिकारी आपके पत्र को पढ़ना चाहते हो तो सबसे पहले विषय पढ़ते हैं, बाकी उनको कोई लेना देना नहीं है। किसके लिए एप्लीकेशन लाया है, छुट्टी के लिए, हाँ चलो जाओ, है कि नहीं। अगर बहुत ही है तो पत्र के विषय में नीचे जो विस्तार से लिखा गया है उसमें देखेंगे कि इसको छुट्टी क्यों चाहिए, उनको अगर ये देखना है तो यहां पढ़ेंगे। देखिए महोदय, इनका संबोधन है, यश, इनमें अभिवादन होता नहीं है, इनको संबोधन क्या दिया है, महोदय। बराबर अधिकारी पुरुष है तो उसको महोदय लिखा जाता है, अगर अधिकारी स्त्री है तो उनके लिए क्या लिखेंगे, फिर जोर से बोलो, महोदया। गुड। अगर अधिकारी स्त्री है तो उनके लिए महोदया लिखेंगे। तो सविनय निवेदन है कि कल विद्यालय खेल मैदान में खेलते समय दाएं पैर में गहरी चोट आ गई है। विद्यालय डॉक्टर ने 3 दिन आराम करने की सलाह दी है। आपसे निवेदन है कि इस कारण मुझे 3 दिन का अवकाश देकर उपकृत करे। यह हमारा विषय हो गया। उसके बाद 3 दिन के अवकाश में मेरी पढ़ाई की जो क्षति होगी मैं उसे आते ही पूरी करूंगा। आपका आज्ञाकारी शिष्य। देखिए हमारा संबंध हमारे अधिकारी से, आपका आज्ञाकारी शिष्य है, तो कौन शिष्य है, क ख ग, कौन से क्लास में, 8वीं में, दिनांक 12 अगस्त 2020। इस प्रकार का पत्र हमारा होना चाहिए। अब देखिए दूसरा एक उदाहरण देता हूं मैं, कक्षा 10वीं के बच्चे उसको अच्छी तरह से देखें। आपके क्षेत्र में सफाई कर्मचारी नियमित रूप से न आने के कारण बहुत गंदगी फैली है और इसकी शिकायत करते हुए नगर निगम स्वास्थ्य अधिकारी को पत्र लिखे। हो सकता है कभी कभी नगर निगम नई दिल्ली को पत्र लिखिए, ऐसा भी विषय के साथ साथ एड्रेस या पता भी दिया जाता है। तो जब पता दिया जाता है तब आपको पत्र के विषय में जो पता दिया है, एड्रेस दिया है, वही लिखना है, अदरवाइज इधर उधर करेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा। अगर आपको पता नहीं दिया है तो आपको संकेत मात्र में इस प्रकार का पता भी आप लिख सकते हैं। क ख ग, कौन लिख रहा है पत्र, उसका पता, परीक्षा भवन गुवाहाटी असम, दिनांक 12 अगस्त 2020। अब हम किसको पत्र लिख रहे हैं, सेवा में स्वास्थ्य अधिकारी, क्योंकि ये गंदगी साफ सफाई ये हेल्थ डिपार्टमेंट का मामला होता है, तो हमें उनको पत्र लिखना पड़ेगा। स्वास्थ्य अधिकारी गुवाहाटी
नगर निगम गुवाहाटी। एक अगर आपको ये देना है तो ऐसा कोई मानक नहीं है, मैंने ऐसे ही नंबर दे दिए। आपको अगर पता है तो प्रॉपर नंबर भी दे सकते हैं। अब विषय क्या है, इसमें कौन सा विषय है, फिर कौन सा विषय है? आपके क्षेत्र में सफाई कर्मचारी नियमित रूप से न आने के कारण गंदगी फैली है। विषय क्या है? क्षेत्र में फैली गंदगी को दूर करना या गंदगी फैली है ये बताने का विषय है। क्षेत्र में फैली गंदगी की शिकायत हेतु, हाँ, शिकायत करनी है। अब किसको शिकायत करनी है? तो हेल्थ ऑफिसर से। माननीय महोदय, इनके लिए हमने संबोधन दिया, मैं बड़ा बाजार क्षेत्र का निवासी हूं, आसपास फैली गंदगी की और आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि बाजार में रोज हजारों की तादाद में लोगों की आवाजाही होती है। वर्तमान में कोरोना जैसी महामारी अपना रूप विकराल करती जा रही है। क्षेत्र में फैली गंदगी के कारण बीमारियों का फैलने का डर है। आगे देखिए, आपसे अनुरोध है कि आप तत्काल इस संबंध में उचित कार्रवाई करने की कृपा करें। इस क्षेत्र के निवासी सदा आपके आभारी रहेंगे। कितना सरल पत्र है। धन्यवाद भवदीय क सिंपल पत्र है और ये पत्र परीक्षा में आने की संभावना है। ऐसे पत्र आते हैं तो बस डिपार्टमेंट कोई भी हो, आपको थोड़ा सा चेंजेस कर देना है और विषय के अनुरूप आपको पत्र लिखना है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। गृह कार्य के रूप में आप देखिए, रेल यात्रा में सामान चोरी हो जाने की सूचना देते हुए रेलवे पुलिस अधीक्षक को पत्र लिखिए। अब बोलेंगे कि सर मेरा पत्र मतलब मेरा सामान कहीं रास्ते में चोरी हो गया, तो किसको लिखना है? वहां के मंडल है, क्षेत्र के अधिकारी को लिखना होता है। जहां आपकी गाड़ी रुकेंगी वहां अपने गांव तक बस सुविधा उपलब्ध कराने के हेतु अध्यक्ष परिवहन निगम बरपेटा असम को पत्र लिखिए। विद्यालय में खेल सामग्री की मांग करते हुए प्रधानाचार्य महोदय को पत्र लिखिए। इस प्रकार के पत्र लिखकर आप पत्र लेखन की प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। तो बच्चों, यहां मैं ये पत्र लेखन जैसा एक जटिल और आसान दोनों भी है विषय समाप्त कर देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप अगर संपर्क करना है तो 8474872223 में कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।